बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़रा मनाजिर देखें आप। ईरान ने इस दफ़ा ऐसे हमले किए हैं कि फ़लस्तीनी भी झूम उठे होंगे। इससे पहले आप देखते आए हैं कि ईरान ने इसराइल पर मिज़ाइल मार मार के जहन्नुम बना दिया था, लेकिन अब जो ईरान ने हमले किए हैं इसके बारे में तो किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। ईरान ने इस दफ़ा फ़लस्तीन के मकबूजा इलाकों पर हैवी मिज़ाइलों की बारिश कर दी है। एक एक मिज़ाइल टनों के हिसाब से वारहेड लेकर गए हैं और जिन जिन इलाकों पर जाकर हिट हुए हैं आप ज़रा उनके नाम गिनते जाएं। अराद, डिमूना, इलात, बेरशिबा, किरियात, यानी एक लंबी लिस्ट है। अभी तक जो मालूमात वहाँ से लीक हुई हैं उसके मुताबिक 200 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं और बहुत बड़ी तादाद में शदीद ज़ख्मी हैं। आप सोचें ज़रा, इस बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई हैं तो जो इमारतों और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ होगा उसका क्या लेवल होगा। एक बात आप जहन में रखें कि अभी तो वहाँ जंग के हवाले से किसी किस्म की रिपोर्टिंग करने पर इंतहाई सख्त पाबंदी है, और जो बंदा भी रिपोर्टिंग करता हुआ पकड़ा जाए वो फिर दोबारा रिपोर्टिंग तो दूर की बात, जिंदा बच जाए तो गनीमत है। ईरान ने इस जंग में इसराइल की वो हालत कर दी है कि आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। आपने ये तो देखा है कि ट्रंप ने नेटो ममालिक से मदद की बार बार अपील की, लेकिन किसी ने भी उसकी फरियाद पर कान नहीं धरे। अब नेतन्याहू मदद के लिए दुहाइयां देता फिर रहा है। नेतन्याहू के हवाले से आपने मुख्तलिफ खबरें सुनी होंगी। कोई कह रहा है कि वो मर चुका है और कोई कह रहा है कि वो जिंदा है। इस हवाले से आपने मुख्तलिफ वीडियोस भी देखी होंगी जिसमें वो ये बताता हुआ नज़र आता है कि मैं ज़िंदा हूँ, ये देखो मेरी 5 उंगलियाँ हैं वगैरह वगैरह, लेकिन इस बारे में वसूख से अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी जो खबर आई है उससे पता चला है कि मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में जो कहर नाजिल किया है ईरान ने, उसके बाद नेतन्याहू ने इन इलाकों का दौरा किया है और मीडिया के सामने अपने दोस्त ममालिक से मदद की अपील की है। यानी एक तरह से ये शख्स मिन्नतें करता हुआ नजर आ रहा है। कहते हैं गुरूर का सर नीचा। एक वक्त था कि ये शख्स धमकी के बगैर बात नहीं करता था और पूरे मिडिल ईस्ट में इसने अपनी ताकत की धाक बिठाई हुई थी, और अब ये दूसरों से मिन्नतें करता फिर रहा है। लेकिन एक बात याद रखें, किसी ने भी इसकी मदद नहीं करनी। अमेरिका ने अब तक 30 अरब डॉलर इसकी मदद के चक्कर में फूंक डाले हैं और अपनी साख अलग से गवाई है, तो कौन बेवकूफ़ होगा जो ऐसी सूरत हाल में इसकी मदद को आएगा। दूसरी जानिब इसराइली अखबार इसराइल ह्यूम ने साफ साफ कह दिया है कि ईरान इस जंग में जीत चुका है, क्योंकि अपना हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल है और इस वक्त आलमी मईशत ईरान के रहमो करम पर है। अमेरिका ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। इवन के ट्रंप ने नेटो ममालिक से अपना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए मदद की अपील भी की। जब किसी ने इसकी बात ना सुनी तो उसने नेटो को कागजी शेर भी कहा। इन पर शदीद तनकीद की, लेकिन किसी ने इसकी मदद नहीं की। इसराइली मीडिया अब ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान शदीद इख्तलाफात की खबरें सामने लेकर आ रहा है। इसराइली मीडिया का कहना है कि अमेरिका इस जंग से फरार की राह तलाश कर रहा है, लेकिन नेतन्याहू बिजिद है कि वो जंग जारी रखना चाहता है। लेकिन एक बात आप याद रखिए कि इस जंग में अमेरिका और इसराइल के लिए हर गुजरते दिन के साथ मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। जिस तरीके से ईरान ने इस जंग को डिज़ाइन किया वो अमेरिका और इसराइल ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। और अब अमेरिका ने तो बेज़ाहिर हाथ खड़े कर दिए हैं कि भाई अपने बस का तो ये काम नहीं, लेकिन नेतन्याहू अभी तक ढीठ बना हुआ है, यानी इसने मजीद धुलाई करवाने का प्रोग्राम बना रखा है। दूसरी तरफ ईरान भी आसानी से जंग बंदी पर राजी होता हुआ नजर नहीं आता। वो जंग बंद करेगा तो अपनी शराइत पर, और उन शराइत का जिक्र ईरानी लीडरान बारहा कर चुके हैं। यानी अमेरिका अगर मुआहदा करे कि वो आइंदा ईरान पर हमला नहीं करेगा और उस पर लगी तमाम तजारती पाबंदियाँ उठा ली जाएंगी और इस मुआहदे में दूसरी आलमी ताकतें भी गारंटी देंगी, तो इस सूरत में वो जंग बंदी की तरफ जाएगा। वरना ये तो आप जानते हैं कि ईरानियों को जंग से बहुत प्यार है, यानी ईरानियों का जंग से रिश्ता बहुत पुराना है और वो लोग जंगों से घबराते नहीं। ये जंग अगर सालों पर भी मुहित हो जाए तो ईरान इसमें सरवाइव कर सकता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या दुनिया एक तवील जंग की ताब ला सकेगी। अजम टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।